होंडा कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में पिछले साल ऐड किया है दो इलेक्ट्रिक स्कूटर, होंडा एक्टिवा ई एंड द QC1 इलेक्ट्रिक स्कूटर। होंडा एक्टिवा ई में आपको मिलता है रिमूवेबल बैटरी, बट यहाँ पे आप घर पे चार्ज नहीं कर सकते, यहाँ पे सिर्फ आप स्वाइप करवा सकते हैं इनके स्वाइपिंग सिस्टम से। इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा जो कि अगेन एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है। और जो दूसरी गाड़ी है जो QC1 है उसमें आपको होम चार्जर की फैसिलिटी दी जाती है, बट उसमें बैटरी काफी छोटी है, 1.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक। फिलहाल के टाइम में कंपनी ठीक ठाक सेल कर रही है। सेल का स्टेटस क्या आप लोग पूछते रहते हो? ईवी सेल्स डेटा में होंडा का डेटा नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? होंडा का जो ओवरऑल जो डेटा आता है आईसी इंजन वाला, उसी में ही ऐड रहता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी डेटा। तो इसी कारण से ईवी सेल्स डेटा में आपको होंडा की गाड़ी का कोई भी डेटा देखने को नहीं मिलता है, बट इंडिविजुअली कंपनी शेयर कर देती है कि कितने सेल किए उन लोगों ने हर महीने इलेक्ट्रिक व्हीकल कैटेगरी में। तो फाइनली डेटा आ चुका है। अब होंडा एक्टिवा ई एंड द QC1 फिलहाल के टाइम में 3 ही सिटीज में डिलीवर हो रही है। पहले बेंगलुरु, दूसरा दिल्ली, तीसरा मुंबई, और कोई भी सिटी स्टेट कहीं पे भी कंपनी अपनी गाड़ी को डिलीवर नहीं कर रही। 3 सिटी के हिसाब से देखा जाए तो अच्छी खासी सेल है। एक्टिवा ई एंड द QC1 दोनों में से सबसे ज्यादा गाड़ी कौन सी सेल हो रही है? ऑब्वियसली बात है एक ही गाड़ी सेल हो रही होगी। 80% जो सेल है वो है QC1 की और 20% सिर्फ एक्टिवा ई की। एंड कौन ही लेगा यार, स्वाइपिंग सिस्टम पे कौन डिपेंडेंट होना चाहता है? रेंज भी थोड़ी ज्यादा हो तो फिर माने कोई बात कि हाँ चलो रेंज थोड़ी ज्यादा है, रेंज भी कम है, एंड स्वाइपिंग सिस्टम पे कौन डिपेंडेंट होता है? सब अपने हिसाब से बढ़िया घर पे चार्ज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। होंडा को कुछ माइंडसेट नया करना पड़ेगा, इंडियन कंज्यूमर के हिसाब से कुछ नई व्हीकल लेकर आने पड़ेंगे, तब जाके वो सस्टेन कर पाएंगे। जबकि इनके कंपटीशन में बजाज और टीवीएस काफी तगड़े सेल कर रहे हैं, और होंडा अगर ऐसी गाड़ियां लेकर आएगा तो बहुत मुश्किल है कि वो सस्टेन कर पाए लंबे समय तक, तो बहुत मुश्किल है। बात करते हैं फरवरी से लेके अभी तक का क्या स्टेटस है। तो फरवरी से लेके अभी तक टोटल इन्होंने डिस्पैच किए 4178 यूनिट और मैन्युफैक्चर कर चुके 9432 यूनिट। तो यहाँ पे गाड़ियां ठीक ठाक सेल हुई है, उतनी ज्यादा सेल नहीं हुई है। अब किस महीने में कितने सेल हुए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फरवरी महीने में इन्होंने सेल किया है 560 यूनिट्स, मार्च के महीने में इन्होंने सेल किया था सबसे ज्यादा 2102 यूनिट, अप्रैल के महीने में इन्होंने सेल किया है 840 यूनिट, और मई के महीने में यानी पिछले महीने इन्होंने सिर्फ 676 यूनिट, जो कि काफी अच्छा नंबर है। एंड ये जो नंबर है ना, ये थोड़ा सा बेटर है, जैसे प्योर ईवी हो गया, इनसे थोड़ा सा बेटर ये सेल कर रहे हैं, बट उतना बेटर नहीं सेल कर पा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया अगर ये एक्सपांड कर जाएंगे तो इनके सेल्स नंबर बढ़ेंगे, लेकिन अभी मुश्किल है बढ़ना, क्योंकि सिर्फ 3 ही सिटीज में ये गाड़ियां सेल कर रहे हैं। और अगर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हर महीने ने कितने प्रोडक्शन किए? फरवरी महीने में इन्होंने प्रोडक्शन किया 1862 यूनिट, मार्च के महीने में इन्होंने टोटल प्रोडक्शन किया 4570 यूनिट, अप्रैल के महीने में इन्होंने टोटल जो प्रोडक्शन किया 1800 यूनिट, और मई के महीने में ओवरऑल जो प्रोडक्शन किया 1200 यूनिट के हिसाब से इनकी डिलीवरी भी सही चल रही है, बुरी नहीं चल रही। लेकिन अगेन 80% जो गाड़ियां सेल हो रही है वो QC1 हो रही है। इससे ही होंडा कंपनी को समझ जाना चाहिए उनको किस टाइप की गाड़ियां इंडियन कंज्यूमर्स के लिए लेकर आना है। तो फिलहाल के टाइम में अभी होंडा का स्टेटस यही है। आई होप आपको एक छोटा सा अपडेट अच्छा लगा। चलो तो प्लीज लाइक से सबका जरूर करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।